मैं सुशांत विश्वकर्मा कृष्णा फाउंडेशन क्लासेज की तरफ से आपका सहृदय स्वागत करता हूं। आज हमें क्लास 12 वेक्टर के बारे में पढ़ना है। वेक्टर का सवाल लगाते समय बहुत सारी गलतियां होती हैं। छोटी छोटी बात हैं लेकिन तभी गलती ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि एकांक सदिश को हम कोई भी राशि हो a, b या p या q, अगर उसके ऊपर कैप लगा देंगे तो यह राशि कहलाएगी एकांक सदिश, जिसको इंग्लिश में यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। एकांक सदिश का परिमाप हमेशा एक होता है। एकांक सदिश का परिमाप हमेशा एक होता है। और हम यदि किसी त्रिविमीय ज्यामिति में एकांक सदिश को प्रदर्शित करें तो हम पाएंगे कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, x अक्ष पर एकांक सदिश i कैप, y अक्ष पर एकांक सदिश j कैप और z अक्ष पर एकांक सदिश k कैप होता है। और हम इतना जानते हैं कि एकांक सदिश का परिमाप एक होता है। फिर भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको लगाते समय हम थोड़ी सी गलती करते हैं और हमारा सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे कि यदि कोई कण त्रिविमीय ज्यामिति में, यदि किसी कण पर लगा बल त्रिविमीय ज्यामिति में वेक्टर f इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, और उसका बल लगाने में जितना विस्थापित हुआ उसका विस्थापन यदि y अक्ष पर हुआ है, y अक्ष पर एकांक दूरी तक विस्थापित हुआ है, तो y अक्ष पर हमको जे लेना है। एकांक कहेगा तो एक ही बार लेंगे, तो हमारा विस्थापन डी वेक्टर मिलेगा जे कैप। अगर x अक्ष पर होगा एक मात्रक दूरी चला तब आई कैप लेंगे, जेड अक्ष पर होगा तब के कैप लेंगे। तो y अक्ष पर हुआ है इसलिए केवल जे कैप हो जाएगा। और इन दोनों का किया गया कार्य W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। हम जानते हैं कि कार्य अदिश राशि है, इसलिए कार्य के ऊपर कोई भी वेक्टर नहीं रहता है। अब हम यहाँ वेक्टर एफ का मान एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू वेक्टर डी का मान जे कैप। अब हम आई कैप में डॉट गुणन ज्ञात करते हैं तो हमारा मान मिलता है आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 यहाँ से, और आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप का मान 0। तो आई कैप का जब जे कैप के साथ डॉट गुणन करेंगे तो मान 0। आगे जे का जब जे के साथ डॉट गुणन करेंगे तब मान हमें 1 प्राप्त होगा, मतलब y इंटू 1 प्लस 0। के का जे के साथ करेंगे तब भी 0 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ से पाएंगे कि किया गया कार्य y, और कार्य को हमेशा जूल के रूप में लिखते हैं तो y जूल कार्य होता है। यानी हमें प्रश्नों पर ध्यान यह देना है कि यदि प्रश्न कहेगा कि विस्थापन y अक्ष पर हुआ है तो हमें जे कैप लेना है, विस्थापन x अक्ष पर हुआ है तो हमें आई कैप लेना है, और विस्थापन z अक्ष पर हुआ है तब हमें के कैप लेना है। ऐसे सवालों को लगाने से पहले हमें आकृति बनानी चाहिए और ध्यान से समझना चाहिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। अब हम यह जानते हैं कि
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। जब किसी दो सदिशों का अदिश गुणन ज्ञात करते हैं तो अदिश गुणन को हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं, और अदिश गुणन जब वेक्टर को परिमाप के रूप में लिखा जाता है तब हमारा कॉस थीटा होता है। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पर एन कैप एकांक सदिश है, जिस प्रकार आई कैप एकांक सदिश है वैसे ही यहाँ पर एन कैप भी एकांक सदिश है। एन कैप का परिमाप भी हमारा एक होगा, तभी यहाँ से हमें एक और सूत्र वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू एन कैप मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्राप्त होता है। और यदि किसी वेक्टर को हम तीनों अक्षों के रूप में अगर हम लिखें तो उस वेक्टर का परिमाप मॉड ऑफ वेक्टर ए हमें रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्राप्त होता है, जिसको हिंदी में आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक के वर्ग के रूप में लिखते हैं। अब हम यहाँ एक विशेष बात समझेंगे कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, लेकिन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। और हमें यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इस सूत्रों पर हमको ध्यान से समझना है। वेक्टर का सवाल लगाते समय यह बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी राशि के ऊपर यदि वेक्टर लगा हो तो उसके दूसरे पक्ष में भी वेक्टर का होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो सवाल सही होते हुए भी गलत होगा। और इंटर के 12 के किसी भी सवाल को, सदिश के सवाल को लगाते समय अगर वेक्टर का सवाल हम हल करते हैं तो वेक्टर के रूप में लिखते समय हमेशा सूत्रों को वेक्टर के रूप में लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हम फिजिक्स में F बराबर m इंटू ए लिखना है, हम यदि वेक्टर पढ़ चुके हैं तो हमको यहाँ पर वेक्टर F इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर ए के रूप में लिखना पड़ेगा। यही हमारा बताएगा कि हम सदिश के बारे में कितनी अच्छी से समझते हैं और कितनी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सदिश का प्रयोग कदम कदम पर पड़ता है। इसलिए आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।